सॉरी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए आज हमने जो क्लास कवर की थी, तो सुबह की क्लास में हमने, शाम की क्लास में बल्कि, ये पढ़ा था कि कोई चीज मुब्तदा होती है, कोई चीज खबर होती है। मैंने क्लास अपलोड कर दी है, अस्मा कुदसिया दोपहर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नई चीजें बताई गई हैं उसमें, वो पढ़ना बेहद जरूरी है और आपको वो अब तक कर लेना चाहिए था। अरबी या कोई भी लैंग्वेज, आप कोई भी साइंस आप हासिल करना चाहेंगे, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि उसमें लगातार क्लासेस लेनी पड़ती हैं। आप एक दिन भी नहीं छोड़ सकते, आप एक क्लास को भी आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी चीजें चलती हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। वो थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था सर, इसलिए लेट नहीं नहीं आ सकी, मैं भूल भी गई थी क्लास। हाँ, तो थोड़ा सा आपको वो जो क्लास मिस है उसको रिकवर करना बेहद जरूरी है, तभी शायद आप ये क्लास समझ भी पाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। मैंने ठीक है सर। आपको, हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि दरअसल अरबी जबान के अंदर कोई चीज जो जुमला मुफीदा बनता है, कोई चीज यानी ऐसा जुमला जो जुमला मुफीदा हो, उस जुमला मुफीदा में दो चीजें होती हैं। एक होता है मुब्तदा और एक चीज होती है खबर। जो मुब्तदा होती है वो मारिफा होती है। मुब्तदा क्या होती है? मारिफा होती है। मालूम। खबर क्या होती है? खबर होती है नकिरा। मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं बोलूं मैं करीब, तो मैं क्या बोलूंगा? अना करीब हूं। यही तो बोलूंगा ना। हाँ। तो अना अना, करीबन। हाँ, अना करीबुन का मतलब है मैं करीब हूँ, मतलब ये बात पूरी हो रही है, मैं करीब हूँ। हम्म। तो जुमला मुफीदा हुआ कि नहीं हुआ? वाह। तो जुमला मुफीदा में दो चीजें हमें पढ़नी है। मैं करीब हूं, इसमें दो अल्फाज हैं। एक लफ्ज तो है आपका अना, दूसरा लफ्ज है करीब हूं। तो इसमें जो पहले वाला जुमला है अना, अना माने मैं, हाँ। इस जुमले में पहले वाले लफ्ज को, अना को, तो हम बोलेंगे कि ये मुबतदा है, कि ये मुबतदा है। हम्म। करीबुन को हम बोलेंगे कि ये खबर है। ठीक है। खबर, खबर हमेशा नकिरा होती है, हम्म। नकिरा होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि है या हाँ। हूं का तर्जमा निकालने के लिए नकरा का लाना जरूरी है। हाँ ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि घर पुराना है, देखो यहां पर, देखो क्या लिखा हुआ है। किधर है वह? घर पुराना ये है। कदीमन। स्क्रीन पे ध्यान देंगे, ये क्या लिखा हुआ है? कदीमुल लिखा हुआ है।
अल बैतु कदीमुन। हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, अल बैतु कदीमुन कहने के लिए हम्म। मुझे कहना पड़ेगा घर पुराना है। इतनी बात कहने के लिए मुझे कहना पड़ेगा अल बैतु कदीम, घर पुराना है। हम्म। तो मैंने हम्म। दोपहर की क्लास में ये बताया था कि इसमें दो अल्फाज हैं, एक अलबैत और एक कदीम, है कि नहीं? हम्म। हाँ। तो देखो, अल बैत अलबैत, मारिफा। अलबैत मारिफा है। अलबैत क्या है? मारिफा। अलबैत मारिफा है। वहीं अगर हम बात करें कदीम की, तो कदीम क्या है? कदीम नकिरा है। कदीमुन नकीरा है। नकिरा है। वहीं दो चीजें हमें और समझनी है। दो चीजें और समझनी, वो ये कि जो कलिमा है, जो पहला लफ्ज है, फर्स्ट वर्ड है अलबई, हम्म। इसको तो मैं बोलूंगा कि ये मुबतदा है, कि ये मुबतदा है। हम्म। कदीम जो दूसरे वाला लफ्ज है, इसको मैं बोलूंगा कि ये खबर। कदीमुन उसकी खबर। कदीमुन इसकी खबर है। तो क्या मैं इतनी बात कह सकता हूं क्या अब, कि जो आपकी अलबैत आवाज है, रुक रही थी सर। नहीं रुक नहीं रही है, अभी आ देखो रही। अभी आ रही है। अच्छा अभी आ रही। हम्म। अभी आवाज आ रही है। आ रही सर। तो क्या मैं तो क्या मैं ये बात नहीं बोल सकता क्या कि अल बैतु जो कि मुब्तदा है वो मारिफा होती है? ये बात बोल सकता हूं हाँ। मैं? हाँ बोल सकते हैं। मैं क्या ये बात बोल सकता हूँ कि जो खबर होती है वो नकिरा होती है? खबर नकीरा, हाँ सही है सर। तो आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं कि मुब्तदा मारिफा होती है और खबर नकिरा होती है। हाँ सर। ये बात याद रखनी है आप। ठीक है। ठीक है ना? हम्म। तो समझ गए सर। मुब्तदा क्या होती है? मुब्तदा मारिफा होती है। मुब्तदा मारिफा होती है, बहुत बढ़िया। खबर क्या होती है? नकीरा। खबर क्या होती है भाई? नकीरा होती है। नकिरा होती है। ठीक है ना? ठीक है सर। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है सर। बहुत बढ़िया। मैं इसको यहां से इसको साफ कर देता हूं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। ये अपने नोट्स में आप इतनी बात लिख लेंगे। अब देखो, तो ठीक है। अगली बात क्या बोल रहे हैं? अगली बात बोल रहे हैं, ऊपर जुमलों को देखें कि हर जुमले में दो कलिमे हैं। पहला कलमा मारिफा है और दूसरा नकिरा। जुमला बनाते वक्त इस चीज का ख्याल रखें कि पहले मारिफा लिखेंगे फिर नकिरा लिखेंगे। वो तो हमने पढ़ ही लिया है, कोई नई बात नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ। हाँ। भाई देखो, पहले जुमले में पहला वाला जो लफ्ज है वो मारिफा है, और दूसरे हम्म। में दूसरा क्या है, वो नकिरा हाँ सर। है कि नहीं? है। अगर मैं दूसरे वाले को भी मारिफा ले आऊं, अल बैतु, ऐसे बोलूं मैं, अल बैतु अल कदीम, तो ये जुमला गैर मुफीदा बन जाएगा। इसका तर्जमा अच्छा। करेंगे हम, इसका तर्जमा करेंगे पुराना घर। अच्छा। अब पुराना घर, बस बस इतना, पुराना घर है नहीं है, किसका है, मेरा है, हाँ है तेरा है, नहीं आएगा। उसका। इसमें है नहीं आएगा, जो ये है ना, पुराना हम्म। घर है, हम्म। ये है नहीं आएगा। हम्म। क्यों नहीं आएगा? है क्योंकि हम्म। हमने यहाँ पर नकिरा का इस्तेमाल नकीरा। नहीं किया। हम्म। तो मैं इसको कहूंगा कि ये जुमला गैर मुफीदा है। हाँ। तो ये जुमला गैर गैर मुफीदा। गैर मुफीदा है। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि इस चीज का ख्याल रखेंगे कि जुमले के अंदर पहला कलिमा मारिफा होना चाहिए, ठीक है सर। दूसरा कलिमा नकरा होना चाहिए। इस यहाँ पे जो ये कलिमा जो लिखा हुआ है ना, कलिमा, देखो कलमे का मतलब ये आपको समझना पड़ेगा, आगे बहुत काम आएगी ये चीज। कलमे का मतलब कुछ और नहीं, कलमे का मतलब कुछ और नहीं, कलमा बराबर है वर्ड के। इंग्लिश में वर्ड हम्म। बोलते हैं कलमे को, हिंदी में इसी को हाँ। शब्द बोल देते हैं, शब्द। तो ठीक है। हिंदी में जो चीज शब्द है, इंग्लिश में वही वर्ड है। और इंग्लिश में जो चीज वर्ड है, वही अरबी में आते आते कलमा हो जाती है।
ठीक है। और इस कलमे को हम और क्या भी बोल सकते हैं, इसको हम और बोल देते हैं लफ्ज। लव्स। लाम फा ज़ा। बात क्लियर है? क्लियर है सर। तो हमें वही करना है। कदीमुन दे रखा है यहाँ पर, कदीमुन माने पुराना, मकसूरुन माने टूटा हुआ, मफतूहुन माने खुला हुआ, हारुन माने गरम, नजीफुन माने साफ, दफ्तरुन माने कापी, मुस्लिमुन माने मुस्लिम, अद्दीन माने दीन, सालिहुन माने नेक, सहलुन माने इजी, बोले तो आसान। और मुश्किल को बोलते हैं साबुन। साबुन। साबुन माने टफ, TOUGH, टफ, HARD, हार्ड, जो मुश्किल हो। साबुन माने मुश्किल। साबुन का मतलब क्या होता है? मुश्किल। मुश्किल, कठिन, हिंदी में बोल देते हैं इसको कठिन। हिंदी तो पढ़ते होंगे आप लोग। हिंदी नहीं आती सर। हिंदी हैदराबाद वाले, हिंदी आप हैदराबाद से ना? असमा कुदसी है। हाँ हैदराबाद। हाँ हैदराबाद से उर्दू आती सर। हाँ उर्दू आती है, हैदराबाद वाले उर्दू बोलते हैं, वो क्या हिंदी बोलते भी हम्म। नहीं वहां पे तेलुगु बोलते हैं। तेलुगु बोलते हैं। तेलुगु बोलते हैं। ओवैसी साहब से हम्म। मिले कभी? नहीं मिले सर। असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो तो हाँ बहुत फेमस वो है यहीं इंडिया के में। हैं। तो आप बड़े हाँ फेमस खुशकिस्मत है है। मगर। वो खुद बहुत खुशकिस्मत हाँ है यहाँ। आप कि आपके पास इतनी बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है आपके पास। हम लेडीज कहाँ जाके मिलेंगे सर। नहीं कहा उनसे अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं अगर कोई आपके, वो रिप्रेजेंटेटिव है वो है आपके। मगर नहीं मिले आ- कभी भी। आपके हैदराबाद के क्रिकेटर भी हैं, मोहम्मद सिराज। हाँ नहीं जानते? सब मालूम है सर। मालूम। ठीक ठीक ठीक। नहीं। तो आप तो दक्कनी उर्दू बोलते होंगे, देखते हैं। दक्कनी, दक्कनी उर्दू बोलते हैं यहाँ। हाँ दक्कन। हाँ तो हाँ ये सर। आपसे सीखनी पड़ेगी आपसे ये, हम्म। दक्कनी उर्दू। चलिए। यही उर्दू है जब भी जो लिखे लिखे लिख के आ रहा ना यही है, यही यही बोलते हैं हम। नहीं, जो भाषा जो आप बोलते हैं, जो अभी जो बोल रहे हैं आप, ये सीखनी पड़ेगी। हाँ उर्दू। हाँ उर्दू में ही। हम्म। ठीक। चलिए। तो अब आपको ये जुमले बनाने हैं अभी आप, है ना? आप तो कहाँ से है सर। जी, आप कहाँ से है। हम लोग हम लोग एक बहुत हम्म। खतरनाक जगह से हैं। दुनिया में शायद इससे खतरनाक जगह नहीं है। यूपी वाले हम नाम लोग। तो होगा। हाँ, उत्तर यूपी प्रदेश के से। अच्छा। हाँ उधर हिंदी चलती है ना आपकी। हाँ हिंदी चलती है हमारे यहाँ। उर्दू को लेके, हाँ उर्दू को निकालने की कोशिश चल रही है सरकार की। हाँ सही यूपी में बात। भी एक, यूपी में भी एक बहुत खतरनाक जगह से हैं हम लोग, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर हाँ सुना है। देवबंद के पास है ये। हाँ हाँ। और मुजफ्फरनगर पता है क्या है? नाम सुना है मुजफ्फरनगर। दिल्ली के करीब है क्या। जी दिल्ली के करीब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम्म। हाँ सर, मैंने बात की अभी, मैं दरअसल क्लास चल रही है अभी, मैं थोड़ा देर में बात करूंगा आपसे, है ना? ठीक है, ठीक, अस्सलाम वालेकुम। और मुजफ्फरनगर मशहूर है, मुजफ्फरनगर इज द सिटी ऑफ क्राइम, इज द सिटी ऑफ क्राइम। पता क्राइम। है आपको? अच्छा। तो हाँ मुजफ्फरनगर क्राइम में तो ज्यादा होते उधर। हाँ होते उधर मुजफ्फरनगर मालूम है। मुजफ्फरनगर आप आएंगे तो बहुत हम्म। मतलब ये सोच के आना है कि हम एक क्रिमिनल सिटी में जा रहे हैं। फिर लेकिन ऐसे खतरनाक सिटी में क्यों रह रहे सर आप। बदनाम है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सिटी में आपको हर चीज बहुत सेफ मिलेगी, ये सिर्फ बदनाम है हम लोग। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है फिर तो हमारे ठीक यहाँ है। पर। बहुत अच्छे लोग मिलते हैं हमारे यहाँ पर, ऐसा नहीं है। वो तो एक दो लोग तो खराब तो हर जगह होते हैं, लेकिन बदनाम है हाँ वो तो। मुजफ्फरनगर, लोग आते हुए डरते हैं। हाँ सही बोले। ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए हम अपने सबक को मतलब वापस आते हैं। तो अभी क्या करना है आपको, इसमें आपको जो जो नकिरा है उससे पहले आपको सही मुब्तदा लेकर के आना है, जो कि मारिफा लेकर के आना है। और जो ऑलरेडी हाँ मारिफा है उसके लिए आपको सही नकिरा लेकर के आना है। तो फटाई जल्दी बताएंगे मुझे आप, आपका इम्तिहान है। कदीमुन देखिए नकिरा है, तो इससे पहले आपको सही मुब्तदा लेकर के आना है, मतलब मारिफा लेकर के आना है। शुरू करेंगे।
अल बैतु कदीमुन। बहुत बढ़िया, अल बैतु कदीम, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अल बाबु मफ्तूहुन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अल बाबू मफ्तूहुन, दरवाजा खुला हुआ है। आप बोलेंगे इकरा आगे। अल कमरु करीबुन, चांद करीब है। कलम टूटा हुआ है। अल कलमु मकसूरुन, काफी नहीं है। अद्दस्तरु जदीदुन, मैं मुस्लिम हूँ। अना मुस्लिमुन, तू नेक है। नहीं अंता सालिहुन। नहीं नहीं, आपको फिलहाल ऐसे बोलना है। आपके पहले, चलो आप पहले ऐसे बोलो, वर्टिकल बोलो, ऊपर से कदीमुन मफ्तूहुन मुस्लिमुन ऐसे बोलो। हम्म। कदीमुन के लिए बोलेंगे पहले। अच्छा सर, मैं नीचे वाला सेंटेंस बोल रही थी। हाँ, कदीमुन के लिए बोलेंगे कोई भी चीज भाई, कोई भी चीज पुरानी हो सकती है। अल किताबु कदीमुन, किताब करीब हो गई है। अल मकानु कदीमुन, मकान करीब कदीम है, पुराना है। अल कलमु कदीमुन, कलम पुराना है। ये सर। हाँ, यहाँ पर बोलेंगे मफ्तूहुन से पहले। अल बाबु मफ्तूहुन। दरवाजा खुला अल हुआ है, बैतु बहुत। हम्म। अल बैतु नज़ीफुन, घर साफ है। हम्म। अंता मुस्लिमुन, आप बहुत मुसलमान हैं, मुस्लिम बहुत हैं। बढ़िया। हम्म। अंती सालिहतुन, आप बहुत नेक हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोला इन्होंने, अस्मा कुदसी, अभी क्या बोला इन्होंने? डिटेक्ट किया आपने? आप हाँ, क्या अंती सालिहुन बोलते हो, आप नेक है। इसने सालिहुन बोला है कराने, या सालिहतुन बोला है? सालिहतुन बोलना चाहिए मैम, लेडीज के लिए सालिहतुन आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं भाई, आप तो, फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ फिर मैं? भाई आप तो पढ़े हुए हैं। बहुत अभी तो बढ़िया। पढ़े ना सर अभी। हाँ, पढ़ रहे हैं आप तो, अरे सीख रहे हैं आप तो। अब हम्म। तो अरे क्या खाते हैं आप लोग, इतनी जल्दी सीख रहे हैं? तो अंती बोला तो सालिहतुन बोला, अंता बोलेंगे हाँ, तो सालिहुन बोलेंगे। ये तो आप सालिहुन। सीख रहे हैं, ये हाँ। सीखने की चीज है। इसका मतलब ये कि आप हम्म। बहुत हाई दिमाग के आदमी हैं, आपको अल्लाह ने बहुत मजबूत ताकतवर दिमाग दिया। चलिए, मीन सर। खुद सिया आप ये वाला करेंगे, ये वाला हिस्सा करके दिखाएंगे। अल कलमु मकसूरुन। हम्म। अल माऊ बार हारुन। हारून। हाँ, हारुन। हम्म। दफ्तर, कॉपी। हम्म। अदफ्तरु हम्म। कदीमुन। दफ्तरु कदीम, कापी। अद्दीनु सहलुन। बहुत बढ़िया, तीन आसान है। क्या बोला इन्होंने? दीन दिन आसान आसान है। है। तीन आसान है, हाँ। और एक सहलुन है ना, हम्म। इसको क्या बोलेंगे? कुछ भी कह सकते हैं। अदरसु सहलून, सबक आसान है। हाँ, अदरसु सहलुन। हम्म। या कह सकते हैं अल कुरानु सहलून, हाँ, अल कुरान सहलुन। कुरान आसान है। हम्म। ठीक है ना? हम्म। हम्म। चलिए, नीचे लिखा हुआ है बेटा, देखो जरा ध्यान देंगे। अरबी बनाएं, जुमला बनाते वक्त ध्यान रहे कि पहला लफ्ज मारिफा लिखेंगे। ये तो हम पढ़ ही हम्म। चुके हैं। तो जो किताब हम्म। लिखने वाले हैं, साहिबे किताब, बार बार अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं कि बच्चे गलत ना कर बैठे, बार बार बता रहे हैं। इस किताब के लिखने वाले कौन है? मौलाना उवैस नदवी साहब। कौन है? उवैस उवैस मौलाना नदवी सर। मौलाना उवैस नदवी साहब, बहुत काबिल आदमी है वो बार बार कह रहे हैं बेचारे वो कि भाई देखो, आप अरबी बनाएंगे तो पहला जुमले में जो पहला जो लफ्ज आएगा, जो पहला कलिमा आएगा, वो पहला मारिफा आना चाहिए। तो घर नया है, इसकी अरबी बनाओ आप। अल बैतु अल बैत जदीदुन। बहुत बढ़िया, तो हम लिखेंगे अल बैतु, बल्कि हम इसको रेड कलम से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? अल बैतु जदीदुन। जदीद। अल जदीद, बाबु मफ्तूहुन। अल बाबु मफ्तूहुन। दरवाजा खुला हुआ है। अल बाबू मफ्तूहुन। मफ्तूहुन। हम्म। खाना गरम है। अत्तामु हारुन। बहुत बढ़िया। इकरा, आप नहीं बोल रहे, क्या बात? सर, चांद करीब है। अल कमरु करीबुन। अल कमरु
करीबुन। करीबुन। अल कमरु करीब, चांद करीब है, बहुत बढ़िया। आगे। कलम टूटा हुआ है। अल अल कलम कलम। मकसूरुन। अल कलम मकसूरुन, कलम टूटा है। अल कलमु मकसूर। अना मुस्लिमुन। अना मुस्लिम। अगर मुझे कहना है कि मैं एक औरत मुसलमान हूं तो क्या बोलेंगे भाई? मैं एक औरत अना मुसलमान हूँ। अना अना मुस्लिमतुन। मुस्लिमत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे आप तो सीख रहे हैं भाई। तो मुजफ्फरनगर वाले भी सीख रहे हैं, हैदराबाद वाले भी सीख रहे हैं। इतना तेज दिमाग। साउथ और नॉर्थ का कॉम्बिनेशन देखना हो तो मेरी क्लास में देखो। अल बैतु नजीफुन। आप इधर से हैं हैदराबाद से। ये इधर अस्मा कुदसिया है, इधर ये बैठी हुई इकरा है यहाँ पर। इतने दूर होकर के आप सीख रहे हैं। एक ही दिमाग ले रहे हैं आप। इतना तेज सीख रहे हैं आप। अब से 10 दिन पहले अपनी हालत देखो आप लोग। अपने आप को जज करिए, जज करिए। अभी 10 दिन पहले क्या हाल था आपका, और अभी 10 दिन के बाद आप जुमले बनाने सीख गए हैं आप। इतना फास्ट सीख रहे हैं। तो मैं मुसलमान हूं, अगर कोई बोलेंगे मैं मर्द हूं, मैं मर्द, अना मुस्लिम हूं। कोई औरत अना बोलेगी तो क्या, मुस्लिमुन। तो क्या बोलेगी? वो कोई अना औरत मुस- बोले अना मुस्लिमतुन। आना मुस्लिमतुन। चलिए, घर साफ है। अल बैतु अल बैत। नजीफुन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अल बैतु नजीफुन। अगर मुझे कहना है बेटा इकरा कि मदरसा साफ है, अल मदरसतु, तो आगे क्या लेके आऊंगा मैं? नजीफतु। नजीफतुन। नजीफतुन। क्योंकि जो मुअन्नस है उसके लिए मुअन्नस ही हम्म। आएगा। हम्म। मुझे कहना है लड़की साफ सुथरी है, लड़की को बोलते हैं रिजवान में अल बिन्तु। अल बिन्तु। तो अल क्या बिन्तु बोलेंगे? नजीफतुन। अल अल बिन्तु बिन्तु। नजीफतुन। अल बिन्तु नजीफतुन। नजीफतुन। बहुत बढ़िया, आप तो सीख रहे हैं भाई। कापी नहीं है, कापी। अल कुर्रासतु जदीदुन। कापी को क्या बोलते हैं? अल कुर्रासतु। ये साथ साथ अल्फाज माने याद करते चलेंगे भाई। अल हम्म। कुर्रासतु। जदीदतुन। अल कुर्रासतु क्या बोलेंगे? कुर्रासा माने? अल कुर्रासतु जदीदतुन। अल को, तो क्या बोलेंगे? अल कुर्रासतु जदीदुन। जदीदतुन। जदीदुन। जदीदुन आएगा। ये मन आपसे पूछ, मोनस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जदीदतुन होगा मैम। हाँ, जदीदतुन होगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बोलेंगे अल कुर्रासतु जदीदतुन। बहुत बढ़िया। तू नेक आगे। है। हाँ, तू अंत नहीं। सालिहुन। अंत सालिहुन। अंत सालिह। अद्दीनु सहलुन। औरत को अगर बोलेंगे औरत के लिए? सालिहतुन। बहुत बढ़िया। अंती सालिहतुन। अंति तीन, सालिहतुन। तीन आसान है। अद्दीनु अद्दीनु सहलुन। सहल। अद्दीनु सहलुन। बहुत बढ़िया। आपके साथ एक लड़की और आती थी, एक स्टूडेंट और थी, कुदसिया कहाँ है वो? वो थोड़ा बिजी है तो 2-3 दिन के बाद आऊंगी बोल रही मैम। बोल रही सर। एक तो शाहिदा है, शाहिदा के अलावा एक और थी। दूसरा नहीं मालूम, शाहिदा का मालूम मुझे। शाहिदा का तो पेपर है शायद, एग्जाम चल रहा है, उनकी तबीयत भी सही नहीं हाँ थी। लेकिन वही बिजी है उन्होंने थोड़ा। एक और थी, शाही का थी शायद, शाही का नाम था उनका। वो नहीं मालूम मुझे। वो आपके साथ नहीं थी? नहीं नहीं, मेरे साथ शाहिदा है। अच्छा शाहिदा ही अच्छा मुझे बताए थे आपके बारे में। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ तक कोई इशू, कोई दिक्कत? नहीं है। तो हमने सबक 5 अपने पूरे खत्म कर लिए हैं। ठीक है ना? हम्म। समझ रहे हैं बात को? समझ गए। अब देखो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं।
फी, फी, अला, मिन। देखो, एक होता है फी, फाया जेर फी, इसका मतलब होता है में। में का मतलब अंदर, में का मतलब अंदर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, इन। इन इन। एक एक लफ्ज होता है अला, अला का मतलब होता है पर। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑन। ऑन, 88, एक बोलते हैं ओवर। यस एक सर। होता है मिन, मिन का मतलब होता है से, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉम। आ रही बात समझ में? आ रही सर। यस। तो ऐसे लफ्ज, अंदर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, ऐसे 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 अल्फाज को हम क्या बोलते हैं, हुरूफे जारा। क्या बोलते हैं? हुरूफे जार, हुरूफे जारा। ऐसे अल्फाज को, यहां याद रखेंगे मेरी बात, ऐसे अल्फाज को हम बोलते हैं हुरूफे जारा। हुरूफे जारा का मतलब होता है कि जिस इस्म पर भी ये दाखिल होंगे, उसको ये क्या कर देंगे, नीचे जेर दे देंगे। आ रही बात समझ में? आ रही सर। यस सर। जैसे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। तो शर एक इस्म है, और उससे पहले मिन आया, तो मिन के आने की वजह से इस रा के नीचे जेर आया। यस चल सर। रही। तो ये मिन हुरूफे जार्रा में से मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस लफ्ज पर क्या एराब आना है, उसके ऊपर पेश आना है या जबर आना है या जेर आना है, या दो पेश आने हैं या दो जबर आने हैं या दो जेर आने हैं या फिर ऊपर जजम आना है। ये सब चीजें बताने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, नहू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? न हो। मेरी मेरी पहली क्लास मैंने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ते हैं, सर। नहू पढ़ते हैं। आ रही बात समझ में? अगर आपको याद हो यस। तो हमने पहली ही चीज में, पहली क्लास में आपको बताया था। देखो दिख रहा है। हाँ दिख रहा सर। तो मैंने आपको पहली बताया क्लास था, में नया अटेंड करी थी। ये बताया था हमने पहली क्लास, नहू इल्मे नहू। इल्मे नहू एक ऐसा फन है जिसमें हम ये सीखते हैं कि किस कलमे पर जबर आना है, किस कलमे पर जेर आना है, और किस कलमे पर जम्मा या पेश आना है। अच्छा। यस सर। और एक होता है अरबी सीखने के लिए एक इल्म, इल्मे सर्फ, उसको बोलते हैं इल्मे सर्फ। इल्मे सर्फ एक ऐसा इल्म होता है, एक ऐसा इल्म होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ये सीखते हैं कि एक ही लफ्ज से दूसरे कई अल्फाज बनाए कैसे जा सकते हैं। हम एक ही लफ्ज है, उससे हम बहुत सारे अल्फाज बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे, ये बताता है हमें कौन, ये बताता है हमें इल्मे सर्फ। बताइए समझ में? आ गई यस सर। सर। हाँ, तो वही चीज यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम क्या करते हैं भाई। हमारा अपना काम ये रहता है कि ऐसे ऐसे हुरूफ, ऐसे अल्फाज जो में, अंदर, पर, से, पहले, ऊपर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, के लिए, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, ये हुरूफे जार्रा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हुरूफे जार्रा। हुरूफे जार्रा का मतलब जारा। होता है कि इनके बाद जो कोई इस्म आएगा, इनके बाद जो कोई इस्म आएगा, वो क्या करेगा, वो बोलो जेर हो जरा। जाएगा। उसके नीचे जो जेर आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, हम्म। जेर जेर आएगा। आएगा, उसके नीचे जेर आएगा। हम्म। देखो जरा नीचे देखो, फिल मस्जिदी, मस्जिद में। देखो मस्जिद में, हाँ। मस्जिद के दाल के नीचे क्या आया हुआ है भाई, फिर जेर जेर है। आया हुआ है। तो क्या तर्जमा करेंगे इसका, मस्जिद में। क्या तर्जमा मस्जिद करेंगे, में। क्या तर्जमा करेंगे भाई, मस्जिद में। मस्जिद में। मस्जिद में। ठीक है ना? मुझे कहना है घर में, तो क्या कहूंगा मैं, फिर बैंकी। घर घर में। बहुत बढ़िया, बहुत फिल बढ़िया। बई थी। फिल,
फिल बैती, मुझे कहना है मदरसे में। फिल फिल मदरसती। फिल मदरसते, मुझे कहना है पत्थर में। फिल हजरती। फिल हजारी। फिल हजारी। हजरी। फिल हजारी। हम्म, आ रही बात समझ में? तो फिल मस्जिद आ रही। माने मस्जिद में। यह है लिल वलदी, लड़के के लिए। तो देखो, फी का मतलब होता है में, अला का मतलब होता है पर, मिन का मतलब होता है से, एक लफ्ज आता है लाम जेर ली। ली इसका मतलब होता है के लिए। क्या मतलब होता है? के लिए। के लिए। जैसे लिल वलदी, लड़के के लिए। लिल बैती। हाँ, घर के लिए। बोलो भाई। लिल बैती, घर के लिए। लिल बिनती। लड़की के लिए। लिर रजुली। रजुली, आदमी के आदमी लिए। के लिए। लिल जमली। ऊंट के लिए। लिल कुर्रासती। कापी के लिए। लिल कलमी। कलम के कलम लिए। के लिए। याद रखेंगे ना? अलल हाँ, मकतबी, मेज पर। फिल हुजरती, मेज पर। कमरे में। देखो हुजरा बोलते हैं कमरे को। हाँ, मिनस समाई। मिनस समाई, आसमान में। आसमान से। से। मिन माने से। आसमान से मीन बोलते से। हाँ, आसमान से। इलल मदरसती। मदरसे के लिए। मदरसे के लिए। मदरसा। देखो इला का मतलब होता है की तरफ। एक नया लफ्ज आया, इसको भी याद हम्म, रखेंगे। इला, इला माने की तरफ। की तरफ। कहाँ जा रहे हो? इलल मदरसा। जैसे इंग्लिश में टू बोलते हैं बेटा, हम्म, इकरा, याद रखेंगे। इंग्लिश में टू आता है जैसे। हम्म। अरे मैं बोलता हूँ इंग्लिश में, क्या बोलता हूँ? आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ कहाँ? टू दिल्ली। तो मैं टू लगाऊंगा ना गो के साथ में। तो आई एम वैसे ही गोइंग टू अरबी। मस्जिद। टू मस्जिद, तो हमेशा टू की जगह जैसे हम इंग्लिश में टू लगाते हैं, वैसे अरबी जबान में लगाया जाता है इला। की तरफ। अलम तरा इला। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा? इला अस्हाबिल फील। अलम तरा इला, आता ना? हम्म, यस। ठीक है ना? बिल फिल। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक। एक जगह कलाम पाक में आया है कि नतवज्जहु इलैहि, हम उसकी तरफ रुख करते हैं। तो इला माने की तरफ। और ये जो है लाम, लाम जेरली, इसका मतलब होता है के लिए। तो इलल मदरसती, हम्म, मदरसे तक या मदरसे की तरफ। हम्म, बिल कलमी, ये जो बाया है बी, बा का मतलब होता है जरिए। बाजेर बी। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं बाजेर बी। इसका मतलब क्या होता है? बाजेर बी, इसका सिर्फ इसका मतलब होता है के जरिए। क्या मतलब होता के है इसका? जरिए। के जरिए। के जरिए। जैसे इंग्लिश में बाई आता है ना, बाई। हम्म, बिल्कुल वही है ये। ली, ली मने के लिए, जैसे इंग्लिश में फोर आता है बेटा। आसान हो जाएगा इससे समझना आपके लिए। हम्म, तो कलम के जरिए, बिल कलमी। एक होता है अन। बिल कलम। अन अन अन। अन का मतलब होता है के बारे में। अन का मतलब क्या होता है? एक लफ्ज अन, है अन। के बारे में। के के बारे में। बारे में। इंग्लिश में क्या आता है इसके लिए? अबाउट। अबाउट का मतलब के बारे में। आयशतु, अन आयशतु, आयशतु। अन, अन आइशता। अन के ये ऐसे हरूफ हैं जिन जो इनके बाद इसमें आएगा वो हमेशा मजरूर होगा। उसके नीचे जेर आएगा। लेकिन अन आइशता, ताकि नीचे जेर नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा वो हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। फिलहाल तो आपको ये समझना है कि सभी हरूफ जाररा हैं। और ये हरूफ जाररा जिस इस्म पर भी दाखिल होते हैं वो उसको मजरूर कर देते हैं, मतलब उसके नीचे जेर आता है हमेशा। ठीक है ना? तो ये चीजें हम इंशाल्लाह कल और डिस्कस करेंगे। आज आपकी क्लास यहीं तक थी। हमने तीन बातें सीखी हैं। एक तो ये कि मुब्तदा मारिफा होती है, खबर नकरा होती है। हमने फिर ये देखा कि अगर मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस आएगी। फिर हमने ये देखा, तीसरा टाइम हमने देखा कि हुरूफ जाररा कोई चीज होती है अरबी जबान में।
फी माने में, अला माने पर, मिन माने से, अन माने के बारे में, इला माने के तरफ, बा बी बा के नीचे जेर, बा जेर बी का मतलब होता है के जरिए, इला का मतलब होता है की तरफ, लाम जेर ली का मतलब होता है के लिए। ये सब हुरूफ जार्रा होते हैं। ऐसे हुरूफ जार्रा जब किसी इसम पर ये दाखिल होते हैं, मतलब किसी इसम से पहले आ जाएं, तो उसको मजरूर कर देते हैं, मतलब उसके नीचे हमेशा जेर आता है। हमने सिर्फ इतनी बातों को डिस्कस किया है, बाकी बात इंशाल्लाह कल करेंगे। कल हम क्लास की टाइमिंग को बदल देते हैं, क्योंकि टाइम काफी बदल रहा है। तो अब से, कल से आपकी क्लास होगी इंशाल्लाह 7:45 पर। तैयार रहिएगा। ओके सर। 7:45। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, यस सर। ठीक है, क्लास खत्म करें। ठीक है। ठीक है सर। यस। हो सकता है आपके पास नया लिंक आए, तो नया जो, अगर नया लिंक आता है तो वो आपके लिए परमानेंट लिंक रहेगा। और आगे भी ये क्लास का टाइम बदलता रहेगा, जैसे जैसे सर्दी की तरफ पड़ेंगे हम, जैसे नवंबर दिसंबर की तरफ जाएंगे, तो क्लास का टाइम है 7 बजे यस। तक पहुंच जाएगा, क्योंकि अब ईशा की नमाज बहुत जल्दी होने लगी। हम्म। ठीक है ना? बताइए। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह खैर। रहमतुल्लाहि। जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।